नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, 2020 में और 2021 में ये हमने काफी बार सुना है कि यार मेरे फ्रेंड ने नाइका आईपीओ में अप्लाई किया था, जोमेटो में अप्लाई किया था और उनका पैसा सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में डबल हो गया। सो फ्रेंड्स, ऐसा उन लोगों ने क्या किया कि नाइका और जोमेटो जैसे आईपीओ में अप्लाई करने के बाद उनका पैसा सिर्फ 15 दिनों में डबल हो गया। सो फ्रेंड्स, काफी बार ये क्वेरी आती है कि यार ये आईपीओ हमने बहुत सुना है, बट इस आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीओ कैसे काम करता है और आईपीओ अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही एक लेमैन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आईपीओ क्या होता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और आईपीओ का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है और पब्लिक से पैसा रेज करती है, अपना कुछ स्टेक सेल करती है पब्लिक को, उस समय पर जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है, इनिशियल समय पर उसको आईपीओ बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, आईपीओ की अंडरस्टैंडिंग समझने से पहले थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों ही एक्सचेंजेस सेबी के अंडर में आते हैं। देन हम बात करते हैं कि आज की डेट में इंडिया के अंदर लगभग लगभग 5500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, और ये सभी जो कंपनीज हैं इसमें सभी कैटेगरीज की कंपनीज हैं, चाहे वो लार्ज कैप कंपनीज हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप कंपनीज हो। सो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि आईपीओ की जब लिस्टिंग होती है तो कंपनी किस लेवल पर आती है जब उसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता है। तो कोई भी, अगर हम बात कर रहे हैं कंपनी की फॉर्मेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटर्स जब कंपनी का स्टार्ट करते हैं या इनॉग्रेट करते हैं या लॉन्च करते हैं, तो वो अपनी कुछ ना कुछ सेविंग्स के साथ एक बहुत छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब साल बाद, 2 साल बाद बिजनेस थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से थोड़ा और अमाउंट बोरो करते हैं और फिर उसको और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। देन जैसे जैसे 3 साल बाद, 5 साल बाद बिजनेस और ग्रो करता है, देन उस समय पर फंड रेजिंग होती है एंजल इन्वेस्टर्स को। एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जब और एक्सपेंशन मोड पर कंपनी आती है तो उस समय पर बैंक्स को अप्रोच किया जाता है, जहां पर कि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट बैंक से मांगी जाती है। और जब बात आती है कई हजार करोड़ की, उस समय पर बैंक से या एंजल इन्वेस्टर से इतना अमाउंट मिल पाना फिजिबल नहीं होता। तो ऐसे समय पर कंपनीज आपके और हमारे जैसे लोगों के पास आती है, यानी कि कॉमन पब्लिक के पास आती है, और कंपनी का कुछ स्टेक, कंपनी के कुछ शेयर्स वो लोग आम पब्लिक को सेल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप आईपीओ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं और सिर्फ कुछ घंटों में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। देन अगर मैं बात करूं, आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो 13 से 15 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि आप आईपीओ में जब अप्लाई करते हैं तो आपको लगानी होती है, क्योंकि आपको एक लॉट इशू होता है शेयर्स का। जब भी आप डीमैट के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप भीम ऐप के थ्रू वो पर्टिकुलर अमाउंट, जो कि 13 से 15 हजार रुपए के बीच हो सकता है, वो पर्टिकुलर अमाउंट की आपको अप्रूवल देनी होती है। वो अमाउंट जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता। और जैसे ही आप अगर मान के चलिए आपको वो आईपीओ अलॉट हो जाता है, देन जो अमाउंट आपने ब्लॉक किया था, जो कि आपके अकाउंट में ही है अभी, और अगर आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है तो वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। और फाइनली ये पूरा प्रोसेस जो होता है लगभग लगभग 15 दिन का होता है। और उसके बाद जिस दिन भी स्टॉक मार्केट में आईपीओ की लिस्टिंग होती है, आप इन शेयर्स को या तो सेल कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स, आईपीओ के बारे में बहुत एक लेमैन लैंग्वेज में हम लोगों ने डिस्कशन किया।
आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.